भंडासुर ने सूर्य देव से उनका अक्षय पात्र प्राप्त कर लिया है, इसीलिए अब वहां मोदकों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। ये लीजिए प्रभु, मोदक प्रस्तुत है। ये तो सूर्य देव का अक्षय पात्र है जो कभी इच्छित सामग्री से रिक्त नहीं होता। अब कोई चिंता नहीं है प्रभु, अब जितने चाहे उतने मोदक प्रस्तुत होंगे। इसलिए ना अब मोदक समाप्त होंगे और ना ही आप अपने वचन के अनुसार यहाँ से जा सकेंगे। अपने आराध्य को दिए वचन को निभाने के लिए इतना तो चलता है प्रभु। आप लोग जाइए, सभी अपना अपना कार्य कीजिए। अब शीघ्र मैं प्रभु महाशिव का वाहन कर उन्हें भी यहाँ बुलाने में सफल हो जाऊंगा। आप रुक क्यों गए प्रभु? लीजिए ना, संकोच मत कीजिए, ग्रहण कीजिए प्रभु। अब जब मैंने और मोदक जुटा लिए हैं, आप भी रुक नहीं सकते प्रभु, क्योंकि आपने ही वचन दिया था कि जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा आप मन भर के उसका सेवन करते रहेंगे। इसलिए प्रभु ग्रहण कीजिए ना। देखिए माता, किस प्रकार भक्ति के नाम पर अपने प्रभु को बंधक बना रहा है ये कपटी भंडासुर। ये तो इसका सबसे बड़ा महापाप, जिसके मूल में इसका चलता है का भाव, वही चलता है का भाव जो संसार के जीवों को प्रभावित कर उन्हें अधर्म की ओर ले जाता है। ये वही चलता है का भाव जो भंडासुर के अस्तित्व का आधार है, जो वास्तव में भंडासुर ही इसी चलता है कि भाव रूपी भंडासुर का नाश करने, इस भंड क्रिया अंत करने अपना आविर्भाव किया है। तब तो माता हमें आज्ञा दीजिए, इससे पहले कि भंडासुर गणेश जी को ढाल बनाकर प्रभु महाशिव का आवाहन करने में सफल हो, हम उसका और उसके अमरपुर का सर्वनाश कर दें। यदि यही है आपकी इच्छा तो देवी सेनापति दंडीनाथ, आज आप स्वयं देवी तिरस्करी प्रणाम माता, और देवी बसंती के साथ जाकर हमारी देवी सेना का नेतृत्व करें। आज्ञा दीजिए माता, आज्ञा दीजिए। सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ का समय हो गया है। असुर महानायक, आज के युद्ध हेतु मुझे अपार बलशाली 7 बलाहक महायोद्धाओं को इस युद्ध में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। प्रथम बलाहक है संहार गुप्त। प्रणाम असुर महानायक। अगले 2 बलाहक हैं सूचिमुख और फाल्के मुख। प्रणाम असुर महाराज। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए असुर महानायक। अगले 2 योद्धा हैं दैत्यराज विकंड और विक्टानव। प्रणाम असुर महानायक। प्रणाम असुर राज। और इन 7 महायोद्धाओं में जो अंतिम 2 योद्धा हैं वो है प्रेतराज करलाक्ष और करकट। महानायक, अन्य सभी से अधिक भयंकर हैं ये दोनों, क्योंकि ये अपने भीतर प्रेतों की सेना साथ लेकर चलते हैं। इन 7 के भयानक और अनूठे अस्त्रों का उस नारी सेना के पास कोई तोड़ नहीं होगा। साहस है
बल है और अस्त्र भी है, किंतु जो इनके पास नहीं है वो अपने बचाव के लिए ढाल। मुझे ज्ञात है इनकी ढाल क्या बन सकती है। असुर महानायक हूं मैं और इनकी एक कमी पूरी करूंगा। मुझसे ढाल प्राप्त करने पर ही इस युद्ध के लिए तैयार होगे तुम। जो हमारे समक्ष आएगा उसका संहार कर देंगे हम। अब ये मेरे साथ सिंदूरासुर चुटकी भर सिंदूर की शक्ति से इन देवियों की सेना को रोकेंगे और उधर मेरे प्रतिरूप मेरे प्रभु महाशिव का आवाहन आरंभ करेंगे। और अब ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकेगा, ना गणेश जी ना देवी ललिता। नहीं नहीं, मेरे यहाँ आने से इस दुष्ट को युद्ध में जो लाभ हो रहा है वो उचित नहीं। यदि समय रहते इसके कपट को विफल कर मैं माता के निकट नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु, आपके आशीर्वाद से अब ना कोई मेरे बलवान योद्धाओं का सामना कर सकेगा और ना ही प्रभु महाशिव के आवाहन हेतु मेरे महायज्ञ में कोई बाधा आएगी। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। आप कितना भी विचार कीजिए, यहाँ से जा नहीं सकेंगे आप। और युद्ध में विजय के लिए छल और चतुराई का प्रयोग तो चलता है ना प्रभु। नहीं भंडासुर, ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि युद्ध जीवन की चुनौतियों से हो अथवा शत्रु सेना से, विजय सच्ची लगन, कठिन परिश्रम और उचित युक्ति से ही प्राप्त होती है, छल और धूर्तता भरी चतुराई से नहीं। नहीं नहीं प्रभु, क्षमा कीजिए, किंतु भूल मुझसे नहीं आपसे हो रही है, क्योंकि आज मेरा छल और मेरी धूर्तता ही मेरी सफलता का आधार बनेगी। माता, ये अनूठी दिव्य ऊर्जा से घिरे ये सातों असुर साधारण तो कदापि नहीं। आनंद आएगा देवियों, आनंद। तुम देवियों को पराजित करने में बहुत आनंद आएगा। नहीं संगार को, मेरे द्वारा तुम्हारा संहार आज तुम्हारे नाम को सार्थक करेगा। मेरे बलाक भ्राताओं,
बहुत ही भयंकर मृत्यु चाहती हैं ये तीनों देवियां। हमें अपने मायावी बल से इनकी ये इच्छा शीघ्र पूर्ण करनी होगी। युद्ध भूमि को ऐसे निर्जन भवन में परिवर्तित कर दिया इस दुष्ट ने। असुर महानायक, ये बलाहक असुर अपनी युद्ध भूमि में रहते हुए भी अपनी माया से ऐसी व्यू की रचना करेंगे जिससे इन शत्रु देवियों को ये भ्रम होगा कि वो यहाँ से दूर अपने ही स्थान पर युद्ध कर रही हैं। किंतु सभी इनकी माया से मुक्त होने के कारण इन्हें यही देख सकेंगे। किंतु इसे बलाहक योद्धाओं को क्या लाभ होगा? अपने शत्रु को भ्रमित कर युद्ध भूमि में युद्ध करके विजय पाने का महारत प्राप्त है उन्हें। क्या हुआ देवी? मेरे इस स्थान पर मुझसे सामना करने का साहस नहीं रहा क्या? युद्ध कहीं भी हो और कैसे भी हो, उसका तो एक ही परिणाम होता है संहार गोप, वो है तुम्हारा विनाश। दुष्ट असुर, ये वन जो तुमने अपनी माया से प्रकट किया है, तुम्हारे साथ ये वन भी नष्ट होगा। नहीं देवी, मेरे मायावी स्थान में तुम्हारे नहीं, मेरे ही प्रहार सफल होंगे। इसलिए अब एक अंतिम बार इस संसार को देख लो देवी। मूर्खों, इस संसार से मुक्ति तो अब तुम्हारी होगी। प्रेतो, तुम्हारे इस मायावी खंडर के समान अब तुम भी अपने जीवन से रिक्त होगे। इन असुरों के निकट इस दिव्य शक्ति का होना कहीं देवियों के लिए कोई नवीन कठिनाई का संकेत तो नहीं? नहीं देवी, एक चींटी के समान हम तुम्हें मसल कर रख देंगे। देवी, हम साक्षात मृत्यु है तुम्हारी। रक्तपात चाहते हो ना तुम? तो फिर अब वही होगा।
मेरे इस प्रहार ने अभी तुम्हें चकित ही किया है, किंतु अब ये तुम्हें आहत भी करेगा। नहीं संघार को, आहत होने का समय अब तुम्हारा है। आश्चर्य, एक नारी में इतना सामर्थ्य, किंतु अब सामर्थ्य का भी कोई लाभ नहीं होगा इसे। मेरे प्रहार विफल क्यों हो गए? देखा देवी, कहा था ना मैंने, तुम हमें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। तुम कुछ भी कर लो देवी, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। क्या है इनके सुरक्षित रहने का कारण? और दुष्टता भरे तुम्हारे ये शीश तुम्हारे धड़ से विलग कर दूंगी मैं। क्या हुआ देवी? हमें तो कुछ भी नहीं हुआ भ्राताश्री। हमारे शीश तो अब भी अपने स्थान पर हैं। कोई दिव्य शक्ति इनका कवच बनी है, अन्यथा मुझसे इनकी रक्षा असंभव है। तुम सभी के प्रहार विफल हो गए ना? अब तुम क्या करोगी देवी? कैसे करोगी हमारा सामना देवी? धन्यवाद प्रभु गणेश जी, आपकी कृपा से मैं जो चाहता था वो प्राप्त कर लिया मैंने, क्योंकि अब तो ये देवियां
इसी प्रकार युद्ध में उलझी रहेंगी। भक्ति का अनुचित लाभ उठा रहा है ये। इससे भले ही इसे क्षणिक लाभ प्राप्त हो जाए, किंतु भविष्य में कितना भयानक परिणाम होगा उसे ज्ञात नहीं है। दुष्ट असुरों, तुम्हें तुम्हारे काल से भेंट कराने के बाद ही विश्राम करेंगी हम। मेरे प्रभु, मेरे विघ्नहर्ता, मुझे ज्ञात है कि जब तक आप यहाँ हैं, मेरे किसी भी कार्य में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होगा और मैं अपने अगले लक्ष्य प्रभु महाशिव का वाहन यज्ञ करने में भी सफल होऊंगा। शंकराय नमः। ओम महाशंकराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। विधि आरंभ हो चुकी है, शीघ्र यज्ञ का भी शुभारंभ होगा। सभी मेरी योजना के अनुसार हुआ तो इस मुझे समय में ये देवियां 7 सिंदूरा असुरों से ही युद्ध करती रह जाएंगी और मैं प्रभु महाशिव के साक्षात दर्शन प्राप्त करने में सफल हो जाऊंगा। जय माता पराशक्ति, जय श्री माता ललिता। जय मां ललिता। जय माता पराशक्ति। था ना मैंने, तुम्हारा कोई भी आघात हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। हे माता, ये कैसा दिव्य कवच है माता, जिसे हम भी नहीं भेद पा रही है। अब आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता।
ने तो अपने तन पर श्री गणेश के चरण सिंदूर को धारण किया है। इसीलिए हमारे अस्त्रों के प्रहारों से सुरक्षित हुई है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का ये सिंदूर इनके शरीर पर रहेगा, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहे, ढाल बन के इनकी रक्षा करता, ढाल बन के इनकी रक्षा करता रहता है। प्रभु श्री गणेश के मुख पर क्रोध का भाव, कहीं मेरे लिए कोई संकट न उत्पन्न कर दे। प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दीजिए। किंतु भक्ति के फल का इतना लाभ उठाना तो चलता है। मुझे क्षमा कर दीजिए माता। ये असुर मुझे और मेरे आशीर्वाद का लाभ उठाकर आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, किंतु मुझे आशा है आपकी कृपा से देवी माताएं इस कठिनाई को दूर करने का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेंगी। छल और धूर्तता का प्रयोग कर तुमने गणेश जी की शक्ति को अपना कवच बनाया है, किंतु जब वो कवच हट जाएगा तो अपनी रक्षा कैसे करोगे? नहीं नहीं, ये असंभव है। हमारे कवच को कोई नहीं हटा सकता। माया को तो मिटा दिया मैंने, अब तुम्हारा कवच शेष है। ये सिंदूर का कवच बहुत शक्तिशाली है, इसे धोने के लिए हमें और बल का प्रयोग करना होगा। देवराजेंद्र, संकोच मत कीजिए देवराजेंद्र, शीघ्र वर्षा उत्पन्न कीजिए। माता, इनके शरीर से गणेश जी के चरण का सिंदूर धुल क्यों नहीं रहा है? इंद्रदेव पर कुछ अधिक ही विश्वास था इन देवी को। लेकिन अब तो वो विश्वास भी भंग हो गया। तुमने तो केवल जल ही बहाया है, किंतु हम तुम्हारा रक्त बहाएंगे। ये तुम्हारी वर्षा कराने की युक्ति तो व्यर्थ गई। अब हमारा सामना कैसे करोगी? अब हमारे द्वारा तुम्हारा अंत निश्चित है। मैं समस्त ब्रह्मांडों के सभी इंद्रदेवों का आवाहन करती हूँ, शीघ्र वर्षा करिए। कितना भी प्रयास कर लो देवी, गणेश जी का आशीर्वाद है ये सिंदूर इतनी आसानी से नहीं धुलने वाला। इन देवियों का ये प्रयास भी असफल हो
तभी संपूर्ण होगा मेरा ये महायज्ञ। और जैसे ही मेरे प्रतिरूपों की हथेलियों पर स्थित अग्नि अपनी पूर्णता प्राप्त करेगी, मेरे महायज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। भले ही तुमने गणेश के सिंदूर से अपने असुरों को सुरक्षित कर दिया है, परंतु छल से प्राप्त किया गया आशीष कभी कोई काम नहीं आता। ये कैसे संभव है? हमारे शरीर से ये दिव्य सिंदूर कैसे धुल रहा है? इस तरह तो हमारा कवच मिट जाएगा। अब हम इन देवियों के सामने असुरक्षित हो जाएंगे। इंद्रदेव! ये अग्नि अस्थिर क्यों हो रही है? रुक क्यों गए असुरों? आगे बढ़ो और वार करो हम पर। कहीं गणेश जी के इस चरण से दूर के साथ तुम्हारा अहंकार भरा दुस्साहस भी तो नहीं धुल गया? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि जब स्वयं विघ्नहर्ता श्री गणेश जी है यहाँ, तो मेरे कार्य में विघ्न कैसे आ सकता है? मैंने कहा था ना भंडासुर, युद्ध में विजय उचित युक्ति और रणनीति से प्राप्त होती है, छल या कपट से नहीं। ना कोई युक्ति, ना छल, ना धूर्तता और ना ही कोई चतुराई प्रभु। मुझे तो बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, और वो तो मैं लेकर ही रहूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। भंडासुर जो भी कर रहा है अनुचित है, फिर भी मैं इसे आशीष देने के लिए विवश हो रहा हूँ। जब तक ये मुझसे छल से आशीष प्राप्त करता रहेगा, मैं माताओं के लिए व्यर्थ ही बाधाएं उत्पन्न करता रहूंगा। मैंने कहा था ना प्रभु, जहां आप हैं वहां पराजय हो ही नहीं सकती। अब देखिए, युद्ध भूमि में भी मेरे योद्धा अवश्य सफल होंगे। उन देवियों को लगा था कि सिंदूर धुल जाने से मेरे असुर परास्त हो जाएंगे, किंतु उन्हें इस नवीन उपाय के बारे में ज्ञात नहीं था। अब ये कैसा प्रकाश है, इसने माताओं की दृष्टि को बाधित कर दिया है।
यहाँ इतना तीव्र प्रकाश कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्या भंडासुर इस प्रकाश का भी कोई अनुचित लाभ उठा रहा है? ये है मेरे बलाहक असुरों का सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र, सूर्यदेव का अपार तेज। मेरा अनुमान उचित था। इस प्रकाश से माताओं की कठिनाइयां बढ़ रही हैं। चकित ना हो प्रभु, मेरे ये योद्धा अनुमान से अधिक विनाश कर सकते हैं। किंतु एकमात्र सूर्यदेव का तेज ही इस अपार प्रकाश का कारण बन सकता है। आपने सर्वथा उचित कहा प्रभु। ये प्रकाश सूर्यदेव से ही प्राप्त किया है इन्होंने। इनका जन्म होते ही इनकी माता किक्सी ने इन्हें सूर्यदेव की तपस्या करने का आदेश दिया और इन आज्ञाकारी पुत्रों ने तत्काल अपनी माता की आज्ञा का पालन किया। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रणाम सूर्यदेव। कल्याण। मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मुझसे क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, हमें अपने प्रकाश का वरदान दीजिए, जिसकी दृष्टि रख हमने इतनी कठोर साधना की है। ओ प्रकाश, जो सामने आए तो नेत्र स्वतः बंद हो जाए, जिसकी आभा से कुछ भी दिखाई ना दे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। जो हमारे सामने आएगा हमारे बढ़ते प्रकाश से पिघल जाएगा। ये दुष्ट असुर माताओं की माता पर मेरे प्रकाश से ही लक्ष्य साध रहे। तुम देवियों का खेल यही समाप्त करेंगे हम। सूर्य देव के बढ़ते प्रकाश से यहाँ सब कुछ भस्म कर देंगे। उसमें सर्वप्रथम होंगे तुम्हारे अस्त्र, फिर तुम्हारे रथ, और उसके उपरांत तुम्हारी अस्थियों को भस्म कर तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देंगे। माता इस भयानक आक्रमण का सामना कैसे करेंगी? ये देवियां इस कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। देवी मंत्रीनाथ, दृष्टि प्रकाश से, किंतु जब प्रकाश के अभाव से एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं और किसी भी भिन्नता का कोई आभास नहीं रहता। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती। अब समय आ गया है उस सत्य रूपी अंधकार द्वारा असत्य रूपी प्रकाश पर विजय प्राप्त करने का।
अभी तो इन तीनों देवियों ने ढाल बनकर इस प्रचंड प्रकाश को रोक दिया है, किंतु इस प्रकाश के भयंकर प्रभाव का अंत कैसे होगा माता? देवी मंत्रीनाथ, आज से ही हमारे नेत्र मनुष्य और भगवान में, देवी देवता और असुर में सभी को उनके भिन्न रूपों में देख सकते हैं, जो कि सत्य नहीं, क्योंकि सत्य तो अद्वैत, जो प्रकाश के कारण द्वैत के भ्रम से ढक जाता है। किंतु जब प्रकाश के आभास एक गहन अंधकार उत्पन्न होता है, तब दृष्टि द्वारा उत्पन्न ये सभी भेद मिट जाते हैं। तब मेरी संपूर्ण रचना एक हो जाती है। जिस प्रकार कुटिलता भरे अंधकार पवित्र ज्योति अपनी पूर्णता से मिटाती है, उसी प्रकार प्रचंड आसुरी द्वैत के प्रति इस प्रकाश का नाश एकमात्र संपूर्ण अंधकार ही कर सकता है। मैं आपका संकेत समझ गई माता कि मुझे इस अंधकार का विस्तार करना होगा। असुर माना है कि ये देवी तो अत्यंत भयंकर दिखाई दे रही है। दुष्टों, तुम्हारे इस विनाशकारी प्रकाश को अंधकार से नष्ट करूंगी मैं। हमारे प्रकाश को तुमने नष्ट किया ना, तो अब हम तुम्हारे प्राणों का नाश करेंगे देवी। तुम्हारा ये भ्रम अब तुम्हारे साथ ही मिटेगा। धूर्त असुरों, सूर्य देव का ये पावन प्रकाश जो अपनी ऊर्जा से सबको जीवन प्रदान करता है, उसे तुमने मृत्यु का, विनाश का अस्त्र बनाना चाहा। उसके दंड स्वरूप मैं इस यम रूपी अंधकार से तुम्हारा विनाश करूंगी। ये बाण तो जैसे साक्षात यमराज ही है। जीवन मृत्यु के अंधकार में प्रवेश करेगा।
तिरस्कारनी की जय, माता तिरस्कारनी की जय, माता तिरस्कारनी की जय, श्री माता ललिता की जय, माता तिरस्कारनी की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। आज सूर्यास्त के साथ मेरे बलाक योद्धाओं का भी अस्त हो गया। भंडासुर, मैंने कहा था ना, युद्ध छल कपट से नहीं, उचित रणनीति और पराक्रम से जीते जाते हैं। अभी भी समय है। इस पराजय के साथ अपने पतन को रोक दो। अपने सर्वस्व को खोने के पूर्व श्री माता ललिता से क्षमा याचना कर उनके शरणागत बन जाओ। प्रभु, आज के इस युद्ध में मैं अवश्य पराजित हुआ हूं, किंतु आपके आशीर्वाद से विजय तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। ओम चैतन्य रूपाय नमः। ओम महाशिवाय नमः। ओम आदिशंकराय नमः। जब विनाश आहट देता है तो वो सर्वप्रथम जीव की बुद्धि पर आघात करता है, जो तुम्हारे साथ भी हो रहा है भंडासुर। त्याग दो अपने इस मिथ्या विश्वास को कि तुम अपनी इस कपट योजना में सफल हो सकोगे, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से कोई नहीं बचा सकेगा। प्रभु, जब आप स्वयं मंगल मूर्ति हैं, स्वयं विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी मेरे साथ हैं, तो किसी हम मंगल का भय क्यों करूं मैं? बस आप अपने वचन पर स्थिर रहकर यहीं रहिए। इसलिए जब तक मैं मोदक प्रस्तुत करना ना रोकूं, आप ग्रहण करते रहिएगा। खाइए प्रभु। पुत्र गणेश की असुविधा तो बढ़ती जा रही है, और इस दुविधा से तो मुझे बहुत चिंता हो रही। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। माता, चिंता तो मुझे भी हो रही है। प्रभु, इसी प्रकार मोदक खाने पर विवश रहे तो कहीं उनका पेट ही ना फट जाए। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का कोई अहित हो, ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगी। तुम्हारी विजय की कल्पना कभी सत्य नहीं होगी भंडासुर, क्योंकि इस धर्म युद्ध में जय धर्म की होगी। जिस प्रकार आज श्री माता ललिता ने तुम्हें पराजित किया, उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। उसी प्रकार कल भी वो तुम्हें पराजित करेंगी। मेरा हृदय हताशा और निराशा से ग्रस्त हो रहा है। श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की, श्री माता ललिता की ये कैसा अनर्थकारी संकेत है। नहीं, भंडासुर हूं मैं, पराजय स्वीकार नहीं मुझे।
असुर महानायक, क्या अब ये देवी तो अब हमें भी? असुर महानायक का क्रोध देखकर तो मेरा चुप रहना ही उचित होगा। प्रणाम माता। प्रणाम माता। कल्याण। आज आप तीनों देवियों ने संसार के समक्ष एक अद्वितीय साहस और पराक्रम का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसीलिए देवी तिरस्कारिणी, देवी दंडीनाथा, देवी बसंती, आज से जो भी आपकी आराधना करेगा वो किसी भी युद्ध में भयभीत हुए बिना विजय प्राप्त करेगा। माता, आज की ये विजय तो आपकी कृपा से ही संभव हुई। हमारा अस्तित्व तो आपसे ही है माता। आपकी शक्ति का अंश है हम। आपकी कृपा ही हमारी शक्ति का स्रोत है माता। आप तीनों ने युद्ध स्थल में एक कठिन समय बिताया, इसीलिए अब ये आपके विश्राम का समय है। क्या हुआ? आप सभी कुछ कहना चाहती हैं क्या? माता, रात्रि भर के विश्राम से जितनी शक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं उससे कहीं अधिक शक्ति हमें आपके विजय के रूप में, आपके जगराते के रूप में मिलती है। हाँ माता, हमें रात्रि भर आपका भजन कीर्तन करने की अनुमति दीजिए। उचित। धन्यवाद माता। अब ये रात्रि हमारे शत्रु दुष्ट भंडासुर के हृदय को आज की पराजय से भी अधिक विचलित करेगी। ये एकांत मुझे और भी कष्ट दे रहा है। अनेकों आशंकाओं से घिरे इस मन को कैसे शांत करूं? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड। कहां गया तुम्हारा क्रोध भंडासुर? शत्रु नारी पर क्यों नहीं बरस रहा है? लोभ से आती है शक्ति। उनके रथ जो अभी तक तुम्हारे हो जाने चाहिए थे, उनका लोभ शांत क्यों नहीं किया तुमने? काम के वश में है संसार और तुम्हारी काम इच्छा नारियों को वश में करने की। उसका क्या हुआ? ईर्ष्या से मिलती है सत्ता। एक नारी को विजयी होता देख तुम्हारी ईर्ष्या क्यों नहीं जागृत होती है? मोहपाश में सब संसार। तुम्हारा सिंहासन, उसका मोह नहीं सता रहा है तुम्हें? तुम्हारा अहंकार भी नष्ट हो गया क्या? सिंहासन पर गर्व नहीं रहा तुम्हें? यही होता रहा तो कौन सम्मान करेगा महान असुर भंडासुर का? मोह करो अपने सिंहासन से, अहंकार ही तुम्हारा वश है। अपनी ईर्ष्या से ही भस्म करो उसे। क्रोध करो भंडासुर, क्रोध करो। अहंकार अपने सिंहासन योग को जागृत करो भंडासुर, योग को जागृत करो भंडासुर। अपने अहंकार योग जागृत करो भंडासुर, अपने अहंकार योग जागृत करो भंडासुर। अपने सिंहासन। पिताजी, पिताजी, आप कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? कहाँ है पिताजी? किसका स्वर है ये? कौन? कौन है यहाँ? आप उधर क्या देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ।
देखा तो सही दिशा में देखा, तो मैं आपके सामने आ गई ना पिताजी। मोहिनी? वो तो मेरी माता है, मेरा नाम तो रश्मि प्रभा है। विमोहिनी की पुत्री है ये? विमोहिनी की? रश्मि प्रभा? हाँ पिताजी, आपकी पुत्री रश्मि प्रभा। पिताश्री, यहाँ कुछ बुरा हुआ है, आपका कुछ खो गया है जो आप इतने अंधकार में गिरे हैं। नहीं पुत्री, कुछ खोया नहीं। अभी तो तुम्हारे यहाँ आने से मुझे तो आनंद का कारण मिल गया है। अब किसी अंधकार का कोई स्थान नहीं। कितना अद्भुत है ये प्रकाश पिताजी। किंतु तुम अभी तक कहाँ थी पुत्री, और आज अचानक यहाँ? अचानक कहा पिताश्री, मैं तो कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब मैंने माता से पूछा कि मेरे पिताश्री कौन है, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते, तो माता ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, तो फिर क्या बताया तुम्हारी माता ने मेरे बारे में? यही कि आप महानायक भंडासुर हैं और भोलेनाथ के परम भक्त हैं। अतः उनके दर्शन करने मानसरोवर अवश्य आएंगे, तभी हमारी भेंट हो पाएगी। इतना कहकर पता नहीं माता कहाँ अदृश्य हो गई। तब बहुत दुख हुआ मुझे, परंतु आप तो आए नहीं, लेकिन आपसे मिलने की आशा मैंने नहीं छोड़ी। फिर यहाँ अमरपुर से मुझे शिव मंत्रों का स्वर सुनाई दिया, तो मुझे लगा ये मेरे मान शिव भक्त पिताश्री का स्वर होगा, तो मैं यहाँ चली आई और आप मुझे मिल भी गए पिताश्री। अब पूर्ण व्यवस्था हो चुकी है, तो हमें जगराता आरंभ करना चाहिए। हाँ, अब कोई भी विलंब उचित नहीं। किसी अपरिचित की गंध क्यों आ रही है मुझे? कोई शत्रु भी है क्या यहाँ? ये कैसा स्वर था? यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंचित मैं अधिक विचार कर रही हूँ। अभी जगराते के शुभ अवसर पर मुझे अपना ध्यान भक्ति और सकारात्मकता की ओर ही केंद्रित करना चाहिए। मुझे शीघ्र ही ज्येष्ठ भ्राता को सूचित करना होगा, क्योंकि उत्सव का समय है और ऐसे समय में जब शत्रु असावधान हो तो ऐसे में उन्हें अपने आक्रमण से चकित करने का सबसे उचित समय होता है। अभी ये देवियां भजन कीर्तन करेंगी और मैं इनके विनाश का उपाय करूंगी।